सुगंधा, तुम सारी पुतलियों में से सबसे अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली हो। तुमने सारे कार्य बिल्कुल वैसे ही किए जैसा मैंने तुम्हें कहा था। इसलिए तो तुम अपनी मुक्ति के इतने समीप हो। समीप? भद्रकाल, मतलब अब भी हमारी मुक्ति में कोई बाधा है? अवश्य है, बस एक अंतिम बाधा, भावलोक। जब तक भावलोक का अंत नहीं होगा, तुम पुतलियों को मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम्हें बेताल के द्वारा भावलोक का अंत कराना होगा, और एक बार भावलोक का अंत हो गया तो यूं समझ लो कि तुम पुतलियों के श्रापित जीवन का अंत हो गया। तुम और तुम्हारी सभी पुतलियां सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगी। अब भावलोक के साथ हमारे शापित जीवन का भी अंत हो जाएगा? हाँ। और फिर तुम सबकी मुक्ति के साथ साथ तुम सबकी नकारात्मक शक्तियां भी मेरी हो जाएंगी। और फिर काल और महाकाल से परे भद्रकाल और भी शक्तिशाली हो जाएगा, और भी। बेताल, मैंने देख लिया है, तुम विक्रम से ज्ञान में चाहे अधिक हो, किंतु शक्ति में तुम उसका सामना नहीं कर सकते। तुम्हें अपने मित्र का अंत करने के लिए कोई और मार्ग ढूंढना होगा। देवी, किसी का अंत करने के लिए उसका अंत ही करना होता है। इसका कोई और मार्ग क्या होगा? एक मार्ग है। विक्रम भावलोक जाके सभी पुतलियों को श्राप मुक्त करना चाहता है। यदि उससे पहले हम भावलोक को ही नष्ट कर दें, तो वो स्वयं खुद ही नष्ट हो जाएगा। किंतु हम ऐसा कैसे करेंगे? भावलोक में सभी भावों का वास है। तुम्हें उन सभी भावों के तत्वों को एकत्रित करना होगा, और उन तत्वों की सामूहिक शक्ति से ही भावलोक को नष्ट किया जा सकता है। संसार में कुल 9 भाव हैं। श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। और इनके तत्व हैं रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, घृणा, आश्चर्य और निर्वेद। मैं जानती थी भावों और उनके तत्वों को तुमसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। देवी, मैं समझ तो रहा हूं, किंतु उन भावों के तत्व मिलेंगे कहाँ? बेताल, तुम मेरे प्रेम के लिए अपना जीवन देने वाले थे ना? अरे नहीं देवी, तुम चिंता मत करो। इन भावों के तत्व कहीं भी मिले, मैं उन्हें किसी भी तरह लेकर आऊंगा। आप तब तक अपना ध्यान रखिए देवी। सुगंधा, बेताल को तो वश में कर लिया, अब विक्रम को वश में करना होगा। किंतु इससे पहले कि बेताल वहां पहुंचकर हमारे कार्य को संपन्न करे, यदि विक्रम उसे तुम्हारी नकारात्मक शक्तियों से मुक्त कर देगा तो? भद्रकाल, बेताल मेरे सिंदूर से बंधा है।
अब तो मैं चाह के भी उसको स्वयं से मुक्त नहीं कर सकती। नहीं सुगंधा, यदि विक्रमादित्य कामाख्या माता के सिंदूर तक पहले पहुंच गया तो फिर वो उस पवित्र सिंदूर से तुम्हारे सिंदूर की शक्ति को नष्ट कर सकता है। मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, किंतु तुम और बाकी सब पुतलियां मुक्त होने से रह जाओगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। विक्रम सिंदूर तक कभी नहीं पहुंचेगा। विक्रम की पराजय यानी कि भद्रकाल की जय जय। कहाँ है सिंदूरी माता का मंदिर? इससे पहले कि बेताल नकारात्मक शक्तियों के रंग में रंग कर अपना अस्तित्व ही भूल जाए, हमें सिंदूरी माता तक पहुंचना होगा। वो रहा सिंदूरी माता का मंदिर। अब सिंदूरी माता का सिंदूर ही बेताल की रक्षा करेगा। संसार का प्रथम भाव है श्रृंगार भाव, किंतु इस भाव का तत्व मिलेगा कहां? श्रृंगार भाव की देवी हैं रति और देव कामदेव, अर्थात मुझे ऐसे स्थान पर जाना होगा जिसका रति और कामदेव से कोई संबंध हो। ठहरो। कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए हो? उज्जैनी नरेश चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य हैं हम, और यहाँ सिंदूरी माता का पवित्र सिंदूर लेने आए हैं। सिंदूरी माता का सिंदूर तो केवल सुहागन स्त्रियों के लिए होता है, आपको इसकी क्या आवश्यकता राजन? हमारे मित्र बेताल नकारात्मक सिंदूर के प्रभाव में है। नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति के लिए हमें माता का सिंदूर चाहिए। ये कार्य अभी नहीं हो सकता राजन, आपने आने में देर कर दी। देर कर दी अर्थात? अब सूर्यास्त हो चुका है और सूर्यास्त के बाद माता सिंदूरी का सिंदूर नहीं लिया जा सकता। अब आपको प्रातः काल तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, हम तब तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते, हमारे मित्र का जीवन संकट में है। और यदि आपने सूर्यास्त के बाद इस पवित्र सिंदूर को लेने का दुस्साहस किया तो आपको माता के कोप का भाजन बनना पड़ेगा राजन। ठीक है, हम प्रतीक्षा करेंगे। हमें माता सिंदूरी का आशीर्वाद चाहिए, उनका कोप नहीं। एक बात और राजन, प्रातःकाल आप किसी ऐसी स्त्री के साथ आएं जिसके साथ आपका आत्मिक संबंध हो, क्योंकि माता का सिंदूर केवल सुहागन स्त्री ही प्राप्त कर सकती है। भगवान शंकर को जगाने के लिए इसी स्थान पर रति और कामदेव ने पूर्ण श्रृंगार भाव से नृत्य किया था। ये श्रृंगार भाव यही मिल सकता है। ये वृक्ष और इसके पुष्प श्रृंगार भाव में डूबे उस क्षण के साक्षी रहे होंगे। श्रृंगार भाव के उस दिव्य तत्व को
केवल ये फूल ही धारण कर सकते हैं। अब मुझे दूसरे भाव करुणा के शोक तत्व को खोजना होगा। ये मुझे वहीं मिल सकता है जहां संसार की सबसे दुखद घटना हुई हो। ऐसी स्त्री जिसके साथ हमारा आत्मिक संबंध हो। ऐसी स्त्री तो केवल महारानी पद्मिनी है, किंतु उज्जैनी जाकर उन्हें यहाँ लाने का समय नहीं हमारे पास। उसमें बहुत समय लगेगा। क्या करें हम? माता सिंदूरी, माता सिंदूरी, माता सिंदूरी, माता सिंदूरी, माता सिंदूरी, माता सिंदूरी। लगता है ये तोता भी माता सिंदूरी का भक्त है। लगातार माता सिंदूरी के नाम की रट लगा रहा है। संसार में ऐसा कौन सा स्थान है जहां सबसे दुखद घटना हुई हो? प्रेम का मिलन अगर श्रृंगार है तो प्रेम में वियोग सबसे बड़ा दुख। भगवान कृष्ण और राधा संसार के सबसे बड़े प्रेमी हैं जिन्हें बिछड़ना पड़ा था। अर्थात शोक तत्व तो मुझे वृंदावन में ही मिल सकता है। भगवान कृष्ण राधा को कदम के वृक्ष के पास छोड़कर गए थे। निश्चित ही मुझे ये शोक तत्व कदम के वृक्ष के पास मिलेगा, किंतु वो वृक्ष कहाँ है? ये कदम का वृक्ष भगवान कृष्ण और राधा के वियोग के दुख में आज भी आंसू बहा रहा है। निश्चित ही ये संसार के सबसे बड़े दुख का प्रतीक है। करुण भाव का शोक तत्व तो मुझे मिल गया। अब मुझे क्रोध भाव का तत्व खोजना है। इतना समय बीत चुका है, महाराज का कोई समाचार नहीं। ना जाने वो किस स्थिति में होंगे, क्या कर रहे होंगे। ये महाकाल, महाकाल उनकी रक्षा करना। बहुत चिंतित है। माता सिंदूरी, माता सिंदूरी, माता सिंदूरी, माता सिंदूरी, माता सिंदूरी, माता सिंदूरी। अचानक से तोता कहां से आ गया और ये सिंदूरी देवी का जप क्यों कर रहा है? माता सिंदूरी, माता सिंदूरी, महाराज, महाराज। महाराज, कहीं ये तोता ये कहने का प्रयास तो नहीं कर रहा था? महाराज सिंदूरा देवी के मंदिर के समीप है। कहीं महाराज किसी संकट में तो नहीं? हमें देखना होगा।
यही वो स्थान है जहां द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। बड़ी सभा में जहां एक स्त्री का अपमान हुआ हो, उससे अधिक क्रोध का वास कहीं और नहीं हो सकता। इसलिए क्रोध तत्व का सबसे बड़ा प्रतीक है द्रौपदी का ये चीर। राजन, हमने आपसे कल ही कहा था कि आप अपनी पत्नी के बिना इस मंदिर से सिंदूर नहीं ले जा सकते। देवी, किंतु इस समय हमारी पत्नी हमारे साथ नहीं है और हमें इसी समय सिंदूर ले जाना है। वो आपकी समस्या है महाराज, किंतु यदि आपको यहाँ का सिंदूर चाहिए तो आपको अपनी पत्नी के साथ ही आना होगा। देवी, आप समझती क्यों नहीं? यदि हम यहाँ से सिंदूर नहीं ले गए तो अनर्थ हो जाएगा। आप यहाँ से सिंदूर अवश्य लेके जाएंगे महाराज। आप यहाँ कैसे? महाराज, हम आपकी अर्धांगिनी हैं। हमें आभास हो गया था कि आपको हमारी आवश्यकता है। किंतु आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? महाराज, महल में एक तोता आया था। वो सिंदूरी माता का नाम जपे जा रहा था। माता सिंदूरी, माता सिंदूरी, महाराज। इसका अर्थ ये है महारानी कि माता सिंदूरी का आशीर्वाद हमारे साथ है। राजन, आपकी पत्नी आपके साथ है। अब आप यहाँ से सिंदूर ले जा सकते हैं। आइए। विक्रम, मेरी माया में फंसकर तुम्हारे बेताल ने पहले ही संसार के 3 भावों को एकत्रित कर लिया है। बस अब कुछ ही भाव शेष है। उसके बाद वो पूरे भावलोक को खंडहर में बदल देगा और फिर मैं इतना शक्तिशाली हो जाऊंगा, इतना शक्तिशाली हो जाऊंगा कि ना तुम बचोगे और ना तुम्हारा वो बेताल। ये कैसा अनर्थ है? माता सिंदूरी की पिंडी कहाँ गई? ये कैसे संभव है? माता सिंदूरी के मंदिर से भला उनकी पिंडी कहाँ जा सकती है? हमें स्वयं समझ नहीं आ रहा है। ऐसी घटना तो आज तक नहीं घटी। महाराज, तब तो ये अवश्य ऐसी किसी शक्ति का काम है जो नहीं चाहती थी आपको माता का सिंदूर प्राप्त हो। तब तो निश्चित रूप से पुतली सुगंधा का कार्य है, क्योंकि वही नहीं चाहती कि बेताल पर से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हटे। तो वो पुतली माता की पिंडी को लेकर कहाँ गई होगी? जहाँ तक हमें लगता है वो सिंदूर की पवित्रता को नष्ट करना चाहेगी। क्या माता का कोई अन्य शत्रु भी है? राजन, भला एक माता का संसार में कौन शत्रु हो सकता है? नहीं, हमारे कहने का अर्थ है कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति जिसने कभी माता का अहित करने का प्रयत्न किया हो। राजन, हमें ये तो नहीं पता कि ये सत्य है अथवा नहीं, किंतु ये किंवदंती है कि किसी समय में एक ब्रह्म राक्षस माता सिंदूरी से विवाह करना चाहता था। हाँ, और कहते हैं कि वो इतना शक्तिशाली था कि बलपूर्वक माता सिंदूरी को अपने अंधकूप तक ले गया था। किंतु माता सिंदूरी ने उसे श्राप देकर पत्थर का बना दिया था। तब तो माता सिंदूरी का पिंड लेकर उसी अंधकूप में गई होगी। क्या आपको ज्ञात है वो अंधकूप कहाँ है? कहते हैं वो अंधकूप दक्षिण दिशा में माता के मंदिर से 6 कोस दूर था।